हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कहा जाता है कोशिश इतनी करो कि खामोशी दूर हो जाए, कोशिश इतनी करो कि खामोशी दूर हो जाए, परिश्रम इतना करो या परिश्रम इतना करो कि सफलता पास आने को मजबूर हो जाए। तो दोस्तों आप कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेहनत मन से कीजिएगा आपको सफलता कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ आज फिर से हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर है ना ब्लड का अगले कड़ी को बढ़ाते हुए, अभी मैंने पहले वीडियो में ब्लड का इंट्रोडक्शन डाला, फिर दूसरे वीडियो में आरबीसी के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को डब्ल्यूबीसी के बारे में बताता हूं, अर्थात वाइट ब्लड सेल के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें। जो दोस्त हमारे अब इस वीडियो को अभी तक ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वो अपने दोस्तों को यह कहें कि दोस्त यह चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप हमें सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट हमेशा करता रहूँगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में, है ना। सबसे पहला बात तो एक यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन पहला पूछता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम पहला बात लिखते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है ना दोस्तों। क्या होता है तो ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम यहीं पे लिख देते हैं हम इसको, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसे वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट पहले वाला वीडियो में बताए थे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 1000 में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, थाउजेंड्स में होगा। आरबीसी क्या हो गए, मिलियंस में होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, लाख में होते हैं। तो आरबीसी की संख्या कम है तो वह निश्चित रूप से बड़ा होगा, इसलिए कह सकते हैं यह ब्लड का लार्जेस्ट सेल है, ब्लड का सबसे बड़ा कोशिका है, ठीक है। ब्लड सेल में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है तो डब्ल्यूबीसी का। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो आरबीसी ये क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी साइज में सबसे बड़ा होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यूबीसी साइज में ना, साइज में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है अभी हम आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे ब्लड का लार्जेस्ट सेल कहते हैं, इसीलिए इसे ब्लड का ना, यहाँ ना छोड़ के यहाँ लिखते हैं, इसीलिए बड़ा होता है, इसीलिए इसको ब्लड का लार्जेस्ट सेल कहा जाता है, सेल कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों आप सभी को कि हम क्या बताना चाह रहे थे। अभी हम बोले कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी साइज में क्या होता है सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है। संख्या कम है तो किस में है तो थाउजेंड में, 1000 में। क्वेश्चन यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होते हैं लाख में होता है कि मिलियंस में होते हैं कि 1000 में होते हैं। तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए 1000 में होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी 8000 से लेकर के 10,000 के बीच होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होगा 8 से 10,000 के बीच में होगा, मिलियंस में ना, ठीक है। एचबी के रूप में होता है या 100 ml पर एचबी में होता है, 100 ml में इतना होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएं दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ से होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोल सकते हैं, निर्माण जो होते हैं अस्थि मज्जा ना, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है,
बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा में होता है अर्थात बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा जो होते हैं अस्थि हलसीकर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गया होगा। दूसरा बात आगे चलेंगे दोस्तों, WBC का जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है दोस्तों, यह कितना दिन जीवित रहता है तो आप सभी को पता है दोस्तों, यह 2 से 4 दिनों तक जीवित रहता है। जीवन काल जो होते हैं दोस्तों 2 से 4 दिनों का होता है। 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में डेड कर जाता है, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आया आप सभी को। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसकी मृत्यु और पुनर्निर्माण जो होता है ना, WBC का जो डेड हो जाता है या इसका फिर से निर्माण ब्लड में हो सकता है ना। कह सकते हैं दोस्तों कि WBC का जो होता है, WBC की मृत्यु ब्लड में ही होता है ना। क्वेश्चन बोलता है WBC की मृत्यु कहाँ होगा, तो ब्लड में होगा, और ब्लड में फिर से रिजेनरेट भी हो जाता है। ठीक है, परमानेंट इसकी मृत्यु ब्लड में नहीं होते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, WBC का मृत्यु जो होता है ब्लड में ही हो जाता है, ब्लड में ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछता है दोस्तों RBC और WBC का अनुपात जो होता है दोस्तों, अनुपात जो होता है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अनुपात RBC और WBC का जो अनुपात होता है दोस्तों, यह 600 अनुपात में 1 होता है। 600 अनुपात 1 होता है। 600 अगर RBC होगा तो WBC मात्र 1 होगा। समझ में आया दोस्तों, अगर RBC 600 होगा तो WBC 1 होगा। यह होता है RBC एवं WBC का अनुपात होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, WBC में जो होता है केंद्रक होता है या नहीं होता है ना। तो WBC में केंद्रक होता है ना। WBC में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। यह बात आप सभी को समझ में आया दोस्तों कि WBC के बारे में जो पढ़ते हैं, WBC में केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं था, सिर्फ किस में था, ऊँट और लामा में, लेकिन WBC में केंद्रक होते हैं। ठीक है, यह बात सभी को समझ में आ गया ना। अच्छा, यह WBC जो होता है दोस्तों, यह देखने में कैसा होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है ना। WBC का क्या होते हैं, साइज कोई फिक्स नहीं होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन यह देखने में अमीबा जैसा होते हैं। ठीक है, यह देखने में कैसा होता है, अमीबा जैसे होते हैं। और बोल सकते हैं WBC में जो होते हैं, WBC में रोगों से लड़ने वाले रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है बॉडी ना। WBC को फाइटर सेल कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। WBC क्या होते हैं, रोग से लड़ने के लिए एक्टिव होता है। ठीक है, WBC रोगों से लड़ने की क्षमता देती है ना। WBC रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, क्षमता देता है। यह WBC क्या होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। इसीलिए इसे हम लोग WBC को फाइटर सेल ना, फाइटर सेल के नाम से भी जाना जाता है। WBC को क्या करते हैं, फाइटर सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को यह बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब कहा जाता है दोस्तों WBC कितने प्रकार के होते हैं। WBC आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब आप ब्लड टेस्ट कराइएगा तो उसमें WBC का प्रकार आपको मालूम हो जाता है। WBC के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, वह कौन कौन सा होता है आप सभी को पता होगा। WBC का प्रकार लिख सकते हैं, WBC का प्रकार ना,
पहला नंबर लिखिएगा, यह बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स ना, बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, यह बेसोफिल्स होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों एसिनोफिल्स होता है ना, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ना, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स। और तीसरा होता है दोस्तों बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है, AECNOPHILLS ना, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है। और चौथा है तो होता है मोनोसाइट, चौथा, ठीक है दोस्तों, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होता है। पांचवा क्या होता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। यह होता है WBC का प्रकार। यह बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं बेसोफिल्स जो होते हैं, आप सभी को पता होगा बेसोफिल्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर WBC का 5 प्रकार होते हैं। इस पांचों प्रकार में क्या होते हैं, बेसोफिल्स का काम होता है दोस्तों, यह एलर्जी से लड़ने के काम करता है। देखते होंगे दोस्तों, एलर्जी हो जाती है ना, हमारे अंदर क्या होते हैं, छींक आने लगता है या नाक से पानी आना, ये सब क्या होते हैं, तो एलर्जी होता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पित्ती का उछल जाना ना, ये सब क्या होते हैं, एलर्जी होते हैं। तो अर्थात एलर्जी से रिलेटेड जो होते हैं, ये लड़ने का काम कौन करता है, बेसोफिल्स। देखते हो जब हमारे शरीर के ऊपर एलर्जी होता है तो बोला जाता है एलर्जी हो गया, तो इसके लिए हम लोग एविल टैबलेट लाते हैं ना। एविल टैबलेट क्या होता है, इसी एविल टैबलेट में क्या होते हैं, बेसोफिल्स की मात्रा होती है और उसको कंट्रोल कर देता है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स जो होता है यह बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। अर्थात बैक्टीरियल डिजीज जो भी बीमारी होगी, जैसे में आप कह सकते हैं टीबी होता है ना, निमोनिया होते हैं या डिप्थीरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। उससे लड़ने का काम कौन सा करता है, तो न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरिया से ना, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स जो होते हैं यह बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया प्लस में वायरस, दोनों, यह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी या वायरस से होने वाले दोनों बीमारी को, वायरस से होने वाला बीमारी दोनों को कंट्रोल, लड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, एसिनोफिल्स होता है। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है ना, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में क्वेश्चन पूछता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की मात्रा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक ज़्यादातर उसमें भी क्या हो, मोनोसाइट लिम्फोसाइट में सबसे अधिक किसका होगा, लिम्फोसाइट का होता है। यह दो प्रकार के WBC का सबसे ज़्यादा मात्रा में शरीर में पाए जाने वाले होते हैं। तो यह जो होते हैं एक तरह से इसको लड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है, या बोल सकते हैं हम लोग यह सबसे अधिक रोगों से लड़ने में सक्षम होता है, ठीक है। तो आप सभी को यह बात समझ में। दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन WBC ना, WBC की कमी से क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया होता है ना, ल्यूकोपिनिया होता है, ल्यूकोपिनिया होता है। जबकि WBC की वृद्धि से ना, वृद्धि से जो होगा दोस्तों, वृद्धि से ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है ना, ल्यूकोपिनिया और ल्यूकेमिया होता है। तो WBC के कमी से ल्यूकोपिनिया ना, दूसरी क्या बोले, WBC वृद्धि से क्या होगा दोस्तों, ल्यूकेमिया होता है।
यह बीमारी आप सभी को पता होगा। और लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का काम करता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? LIMPHO ना। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, यह बात आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडी की तरह। एंटीबॉडी मतलब रक्षक ना, रक्षक की तरह काम करता है। वो हमारे बीमारी से लड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं HIV वायरस, सुने होंगे HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ठीक है, HIV वायरस क्या होता है? यही लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। HIV वायरस जो होते हैं, HIV वायरस जो होते हैं लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। लिम्फोसाइट्स ना, साइट्स को नष्ट कर देता है। क्या करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट को यह नष्ट कर देता है। HIV वायरस जो होते हैं शरीर के अंदर, जब HIV हो जाता है, बीमारी जब हो जाती है HIV, तो क्या होते हैं? यह लिम्फोसाइट्स अर्थात जो WBC का एक प्रकार है, यह उसको नष्ट कर देता है। और इसी कारण से जब नष्ट हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे बीमारी अटैक करते हैं ना, बहुत सारे बीमारी क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, तो वही हो तो क्वेश्चन आ जाता है। एक बात और आ जाएगा दोस्तों कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ह्यूमन, क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमन HIV ना, HIV ह्यूमन, यहाँ लिखते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ना, इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, डिफिशियंसी वायरस होता है। दूसरा कह सकते हैं HIV से ही बोलता है एड्स होता है ना दोस्तों, एड्स हो जाता है। तो दूसरा एड्स की बात हम बोल सकते हैं AIDS ना। इसका फुल फॉर्म पूछा भी था इधर ही, जस्ट एग्जाम में पूछा था। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और सिंड्रोम का अर्थ होता है दोस्तों क्लस्टर ऑफ डिजीज ना, बीमारियों का समूह होता है। तो यह सभी आप सबको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक बात और पूछेगा दोस्तों, HIV जो फैलता है, फैलने का क्या कारण हो सकता है? तो HIV फैलने का कारण जो होता है दोस्तों, आप ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का आदान प्रदान करते हैं उसके माध्यम से। दूसरा बात कर सकते हैं मदर टू चाइल्ड, अगर माँ में है तो बच्चे में होगा, संतान में होगा ना, अगर माँ में है तो उनके संतान में होगा। तीसरा बोल सकते हैं इन्फेक्टेड नीडल से ना, जब कोई
डॉक्टर ना या कोई कंपाउंडर आप किसी दूसरे को इंजेक्शन दिया, उसी नीडल से किसी दूसरे को इंजेक्शन डालता, उसका ब्लड आपके ब्लड में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र के काम करते हैं। तो इन्फेक्टेड नीडल से होगा ना, कोई नीडल अगर इन्फेक्टेड है तो उसके माध्यम से भी HIV होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा बोल सकते हैं, चौथा बोल सकते हैं सेक्सुअल डिजीज के ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण कोई क्या करता है, सेक्स कर रहा है, ठीक है, एक से किया, दूसरे के साथ कर रहा है, तीसरे के साथ कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी क्या होता है, HIV फैलते हैं। ठीक है, तो यह बात आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो एक बात और इससे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा था कि एड्स की जांच के लिए कि कौन कौन सा टेस्ट होता है ना। एड्स की जांच के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछ रहा है एलिसा टेस्ट के बारे में ना, एलिसा टेस्ट के बारे में। तो एड्स की जांच के लिए जो होते हैं एलिसा टेस्ट होता है। एड्स की जांच यहाँ लिख देते हैं, जांच के लिए जो होते हैं एलिसा टेस्ट होता है, रेपा टेस्ट होता है ना, रेपा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये जो होते हैं दोस्तों एड्स की जांच के लिए टेस्ट होता है। अभी जस्ट एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था उसमें एलिसा टेस्ट के बारे में बात किया था। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें क्या होती है, सपोर्ट मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 आप मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।